अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की करंट सिचुएशन, इसके अपडेटेड रेट्स और इसकी फ्यूचर असेसमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इत्तेहाद टाउन को डिटेल में समझना है कि ये कैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसको कौन रन कर रहा है और उसकी लोकेशन क्या है, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और इसकी आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की करंट सिचुएशन के बारे में। तो करंट सिचुएशन इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जिन डीलर्स ने 25-25 लाख रुपए सबमिट करा के सोसाइटी में करोड़ों रुपए का माल बुक करा लिया था, तो उनसे कंपनी ने सबको कहा है कि आप अपनी रिमेनिंग पेमेंट्स ले आएँ और आपने जो बुकिंग कराई थी वो आप अपनी फाइल्स ले जाएं। इसीलिए इससे दो चीज़ें हुई हैं। जो कि डीलर्स थे उन पे थोड़ा सा पेमेंट्स का प्रेशर आया, क्योंकि उन्होंने पेमेंट सबमिट करानी थी। तो उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो उन्होंने ये किया कि धड़ाधड़ अपनी जो रिसीविंग्स थी वो बेची। अच्छा, जो पहले डील्स हो रही थी तो उसमें सिर्फ जो अगर प्रॉफिट में है तो उसकी जो ओन की पेमेंट थी वो उस पर डील्स हो रही थी। जो माइनस में है, प्लस में है, उसकी जो डाउन पेमेंट के अलावा जो पेमेंट है उस पर डील्स हो रही थी। लेकिन जब कंपनी ने पैसे मांग लिए तो उसके बाद प्रॉफिट या माइनस के साथ जो कि डाउन पेमेंट है उस पर डील्स होने लगी, जिसकी वजह से प्रेशर आया। दूसरे डीलर्स ने ये किया कि टेम्प्रेरी तौर पे अपने जो पेमेंट्स की अरेंजमेंट्स की और जाके सोसाइटी को पैसे दिए और वहाँ से फाइल्स ली, और जैसे ही फाइल्स ली तो उनको फ़ौरन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिससे पेमेंट्स का काफ़ी प्रेशर आया और क्वांटिटी ज़्यादा हुई और रेट्स नीचे आए। तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, 3 मरला, 5 मरला, रेजिडेंशल, कमर्शल, सब की सब चीज़ें माइनस में चली गई हैं। उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हर शोबा डिस्टर्ब हुआ है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ हैवी टैक्सेस लगाए हैं, स्पेशली जो प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे टैक्सेस लगाए हैं, वो भी काफ़ी ऐसे हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट नीचे आई है। अगर आपने समझना है कि गवर्नमेंट ने बजट 2022-23 में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट पे कौन से टैक्सेस लगाए हैं, तो आप ये ऊपर लिंक आ रहा है, इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पे, और उससे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को उन टैक्सेस से बचने के लिए बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो थी करंट सिचुएशन। अब ज़रा अपडेटेड रेट्स देख लेते हैं कि इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के करंट रेट्स क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम 3 मरला की बात करें तो अगर आपने बाय करना है तो 40,000 माइनस में आपको मिल जाएगा, और अगर आपने सेल करना है तो 60,000 माइनस में आपका सेल भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 मरला देखें, अगर आपने बाय करना है तो 90,000 माइनस में आपको मिल जाएगा, और अगर आपने सेल करना है तो 1,10,000 माइनस में आपका सेल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कमर्शियल में जाएँ तो 4 मरला कमर्शियल जो है वो अगर आपने बाय करना है तो 50,000 ओन पे आपको मिल जाएगा, और अगर आपने सेल करना है तो लेवल पे आपका सेल भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5.33 मरला यानी 5.33 मरला कमर्शियल जो है, अगर उसकी रेट की बात करें तो अगर अब आपने बाय करना है तो 50,000 ओन पे आपको मिल जाएगा, और अगर आपने सेल करना है तो 50,000 माइनस में आपका सेल भी हो जाएगा। तो ये थे इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के करंट अपडेटेड रेट्स। अभी ज़रा फ्यूचर असेसमेंट की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप अपने पास नोट कर लें, अगर आप पहले से ही इत्तेहाद टाउन में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की फाइल्स आ गई हैं, कंपनी ने डीलर्स को दे दी हैं। तो अगर आपके पास किसी भी डीलर की अभी तक रिसीविंग है, लेटर हेड है, तो आप फ़ौरन जाएं और उनसे लेटर हेड रिप्लेस करा लें ओरिजिनल फ़ाइल के साथ। इसमें आपने देर नहीं करनी। दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ेज़ 2 में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इत्तेहाद टाउन के, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फाइल्स पे ही करें, ना कि आप अभी भी लेटर हेड पे करें। लेटर हेड की जो फ़ाइल है वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी, तो आपने लालच में बिल्कुल भी नहीं आना। आपने सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फ़ाइल ही लेनी है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दूसरा पॉइंट, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 में जंप इन करें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें दो ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें बहुत अच्छी पोजीशन
हो सकती है। नंबर 1 3 मरला का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है और दूसरा 4 मरला का जो कमर्शियल है। इन दोनों में मेरी असेसमेंट है कि जैसे ही पेमेंट का प्रेशर थोड़ा कम होगा, कंपनी कुछ ना कुछ हिलजुल करेगी, कुछ बायबैक करेगी, कुछ डीलर्स को इंसेंटिव दे के कुछ ना कुछ इसके रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो 2 ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके रेट ऊपर जाएंगे। ये मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये आप नोट कर लें, ये फ्यूचर बताएगा। तो दोस्तों ये थी इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की अपडेट्स। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट एरिया में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप में भी से कोई कमेंट्स एरिया में किसी के सवाल का जवाब दे सकता है तो ज़रूर दे दिया करें। हम ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मुझे भी आइडिया होगा, आपको भी आइडिया होगा और इसी तरह ये कारवां चलता रहेगा। तो ये थी आज की अपडेट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।